अब हमारा अगला फंक्शन जो है वो है रेशनल फंक्शन। देखिए रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन यानी फंक्शन अपॉन फंक्शन, फंक्शन अपॉन फंक्शन, ये रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है। अब इसमें ये जो एच ऑफ एक्स है और ये जो जी ऑफ एक्स है, ये दोनों ही फंक्शन हैं और दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि रेशनल फंक्शन। ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात ये कि पिछले वीडियो में हमने कहा कि कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या होगा, आर टू आर होगा। ठीक है। तो फंक्शन जब आर टू आर होगा तो वहाँ पे एक बात तो फिक्स थी कि उसका डोमेन फिक्स है, डोमेन उसका आर होगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी रेशनल फंक्शन बनेगा तो रेशनल फंक्शन में ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि जी ऑफ एक्स है, इस जी ऑफ एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए अगर जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, सपोज़ कि जी ऑफ ए की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, यानी हमने यहाँ पे x की वैल्यू a लिया तो हमको मिलेगा h ऑफ a अपॉन ज़ीरो। ठीक, ये f ऑफ x की वैल्यू है। तो h ऑफ a अपॉन ज़ीरो, h ऑफ a अपॉन ज़ीरो जब हम लेंगे तो ये बनेगा अनडिफाइंड एक वैल्यू बनेगी। ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू। तो जब कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू जब जिस पे अनडिफाइंड वैल्यू बनने लगे आउटपुट में, ठीक, तो ऐसे पॉइंट्स को यानी ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे कि रियल नंबर से एक्सक्लूड कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि x सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जी ऑफ एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हम रियल नंबर से एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो कुछ बचेगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन ये हुआ, ये डोमेन हुआ, ये फंक्शन का डोमेन हुआ। ठीक, ओके। और ये कोडोमेन हुआ। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फंक्शन, पहले जो हमने वीडियो देखा था उस वीडियोस में हमने ये देखा था कि फंक्शन क्या था, कि फंक्शन का डोमेन फिक्स था, उसका रेंज जो है उसके डिफिनेशन पे डिपेंड करता था कि उसकी डिफिनेशन कैसी है, तो उसका रेंज हम डिसाइड करते थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शन हमारा है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका डोमेन भी फिक्स नहीं है, इसका रेंज भी फिक्स नहीं है। ठीक है। तो जैसा फंक्शन होगा वैसा उसका डोमेन होगा, यानी वैसे पॉइंट्स को हमें क्या करना, रियल नंबर से एक्सक्लूड करना है। ठीक है। और फंक्शन के अकॉर्डिंग हम रेंज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ये है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अब इसके लिए हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाया। ठीक है। बॉक्स को हम ज़रा समझ लें कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू वन रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जब हम x की वैल्यू वन रखते हैं तो वन अपॉन वन हमको वन मिलेगा। जब हम x की वैल्यू टू रखेंगे, x और y है हमारा, y यानी एफ ऑफ एक्स, जब हम x की वैल्यू टू रखेंगे तो वन अपॉन टू पे 0.5 मिलेगा। फिर जब हम x की वैल्यू फोर रखेंगे तो वन अपॉन फोर यानी कि 0.25 मिलेगा। फिर उसके बाद जब हम x की वैल्यू 8 रखेंगे तो वन अपॉन एट यानी कि 0.125 हो जाएगा। अब देखिए वन अपॉन टू, वन अपॉन टू पे क्या होगा, वन अपॉन टू। ठीक है, वन अपॉन टू, तो ये क्या बन जाएगा, ये टू बनेगा। तो वन अपॉन टू पर इसकी वैल्यू टू होगी। वन अपॉन फोर जब यहाँ पे रखेंगे तो इसे कैलकुलेट करने पर फोर मिलेगा, और जब वन अपॉन एट रखेंगे तो इसे कैलकुलेट करने पर ये एट हो जाएगा। तो इतनी बॉक्स पे हम क्या करें, पहले ग्राफ को ड्रॉ करके देखें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ग्राफ बनेगा तो हम उसका डोमेन और रेंज डिसाइड करेंगे। अब देखिए ज़रा, वन पर ये वन बनेगा, फिर जब हम टू पे जाएंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो टू पे आएंगे तो ये हाइट वन थी, अब ये 0.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब फोर पे आएंगे तो फोर पे ये 0.25 है। तो फोर पे ये जो हाइट थी 0.5 उससे हाफ हो जाएगी, यानी कि थोड़ा और नीचे आएगा। 0.8 पर 0.125 तो 0.125 जो होता है वो 0.25 का हाफ होता है। तो अब ये देखिए ये 0.25 है। जब हम 8 पे आएंगे, ठीक है, हमारा यहाँ जो 8 है, इस 8 पे ये वैल्यू और नीचे चली जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़रा एक बात को समझ लें कि हम वन से आगे जैसे जा रहे हैं,
ठीक है, 1 से आगे वैल्यू जब हमारी बढ़ रही है तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, यानी y की वैल्यू नीचे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल नीचे x एक्सिस की तरफ जा रही है। लेकिन x एक्सिस से नीचे नहीं जाएगी। x एक्सिस से नीचे जाने का मतलब है कि वैल्यू का निगेटिव होना। ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी। हम यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते जाएं, 1/x हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, यानी छोटी से छोटी वैल्यू बनेगी लेकिन पॉजिटिव ही बनेगी। तो सिर्फ हमको ये समझना है कि ये वैल्यू 1 पे 1 है, 1 से आगे जाने पर ये वैल्यू नीचे जाएगी यानी घटती जाएगी। अब इसके बाद हम आए 1/2 पे। ये 0 और 1 के बीच में 1/2 होता है, तो 1/2 पर जो वैल्यू है वो 2 है। 1/2 पे जो वैल्यू है वो 2 है। फिर उसके बाद 1/4 पे आते हैं, तो 1/4 1/2 और 0 के बीच में 1/4 होता है, तो 1/4 पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी, ठीक है, ये अब 4 हो गया, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 1/8, तो 0 और 1/4 के बीच में 1/8 होता है, ठीक, तो 1/8 पे जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, ये 8 है, ठीक है, 5 6 7 8, ये 8 है। तो अब हम ये देख रहे हैं यहाँ से, देखिए पहले पहले 1 पे 1 के बाद 1/2 पे वैल्यू बढ़ गई। फिर उसके बाद और पहले 1/4 पे वैल्यू बढ़ गई। फिर उसके बाद 1/8 पे और वैल्यू बढ़ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 की तरफ जा रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम 1 के आगे जा रहे हैं ये वैल्यू घटती जा रही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, एक जनरल ग्राफ हम बना दें यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू ऊपर जाएगी, और जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे यानी 1 के आगे ये वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी पॉजिटिव एक्सिस पे हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब वो कैसा होगा, जब हम पॉजिटिव x एक्सिस लेंगे तो हमको जो मिलेगा वो पॉजिटिव y एक्सिस मिलेगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जब हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमको 0 से इनफाइनाइट तक की सभी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा हम ये देखें कि क्या हम 0 रख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम 0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ठीक है। ये वही वैल्यू है, यानी यहाँ ये जो सेट बनेगा ये वही वैल्यू है जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमें रियल नंबर से यहाँ निकालना होगा इसे। अब हम ज़रा यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि -1 पे -1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू वैसा ही है बिल्कुल यहाँ पे, बस हमने निगेटिव वैल्यू लिया है। -2 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.5 हो जाएगी, -0.5। फिर -4 रखेंगे तो -4 पे जैसे ये वैल्यू आई थी वैसे ये भी आएगी। -1/2 पे रखेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, -2। -1/4 पे -4 हो जाएगी, और -1/8 पे। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखिए -1 पे -1 आएगा, -1 पे -1। अब हम आगे चलें -2 पे, तो -2 पे इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, -2 पे ये वैल्यू हो जाएगी, -2 पे -0.5 हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हम 4 पे आएंगे तो 4 पे वैल्यू और घट जाएगी, यानी इसकी हाइट थोड़ा सा और, -8 पे ये वैल्यू जो है थोड़ा सा इसकी हाइट, ठीक है। ये वैल्यू घट नहीं रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है हम देखें तो, ठीक। लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हाइट के अकॉर्डिंग तो हाइट इसकी घट रही है। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें सिर्फ इतना, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये वैल्यू और कम होती जाएगी, ठीक है, यानी x एक्सिस और ग्राफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी क्योंकि ये हाइट कम होती जाएगी, ठीक। अब हम आते हैं 0, ये -1 है, तो -1 और 0 के बीच में, यहाँ बिल्कुल बीच में -1/2 होगा, ठीक। -1/2 पे -2 हो जाएगा, -1/2 पे ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ें इधर 0 की तरफ, तो यहाँ पे हमको मिलेगा -1/4,
-1/2 और 0 के बीच में -1/4 मिलेगा। तो 1/4 पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो हमको 4 मिलेगी, यानी कि हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू नीचे जा रही है। फिर उसके बाद हमको और आगे जाएंगे तो 1/8 मिलेगा। 1/8 पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो 8 हो जाएगी। तो अब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब इस ग्राफ को देख करके हम देखें कि सभी निगेटिव एक्स एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जो हमको वैल्यू मिल रही है वो सभी निगेटिव वाई एक्सिस, यानी ये ग्राफ पूरा वाई एक्सिस को कवर करेगा, निगेटिव वाई एक्सिस को। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के -इनफाइनाइट तक, यानी ये ग्राफ आगे बढ़ेगा -इनफाइनाइट से 0 तक। अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमको जो ये वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 0 से लेकर के -इनफाइनाइट तक। तो हम इसे लिखेंगे -इनफाइनाइट टू 0। ठीक, ये हमें रखना है और ये हमें मिलेगा। तो हम डोमेन के बारे में क्या कह सकते हैं? हम डोमेन के बारे में कह सकते हैं कि -इनफाइनाइट से 0 तक और 0 से इनफाइनाइट तक हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम एक बात को समझ लें कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू, यानी कि वो हो गया रियल नंबर। -इनफाइनाइट से 0 यहाँ पे नहीं ले सकते, 0 टू इनफाइनाइट 0 यहाँ भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो इसका डोमेन हो जाएगा R-0, बिल्कुल ऐसा। अब देखिए रेंज में हमको क्या मिल रहा है, हमको रेंज में मिल रहा है -इनफाइनाइट से 0 और 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 हमको कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए 0 मिलने का मतलब ये है कि इधर का जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को टच करें, लेकिन ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि हमको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, हमको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे 1/x 0 हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि लेट 1/x = 0, तो इसका क्या सोल्यूशन बन सकता है? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 = 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कभी हमको ऐसी नहीं मिलेगी जिस पे 1/x 0 हो जाए, यानी 1/x कैन नेवर बी 0। ठीक, 1/x कैन नेवर बी 0। तो जब 1/x 0 नहीं हो सकता तो हमको मिल क्या रहा है? -इनफाइनाइट से 0 तक सभी वैल्यू मिल रही है और 0 से इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू मिल रही है। तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू हमको मिल रही है, लेकिन सिर्फ 0 नहीं मिल रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज भी वही हो जाएगा जो इसका डोमेन है, यानी कि R-0। तो हमने बात को समझ लिया अच्छे से कि हमारा रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन का ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे रेशनल फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, क्या मतलब? होते ही हैं। ठीक, तो जैसा रेशनल फंक्शन होगा वैसा ही उसका डोमेन होगा, वैसा ही उसका रेंज होगा। बस हमको ये बात याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे कि सभी फंक्शन का ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको सिर्फ ये याद रखना है कि हमें जो रेशनल फंक्शन है उस रेशनल फंक्शन का डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे। हमको सिर्फ ये फाइंड करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पर 0 हो जाएगा। जहाँ पर ये 0 हो जाएगा उसे हम रियल नंबर से निकाल देंगे, वो हमारा डोमेन बनेगा। ठीक, तो ये 1/x है, 1/x का ये ग्राफ है। ठीक, और ग्राफ हमने कैसे बनाया ये आपने देखा, और इस ग्राफ से हमने इसका डोमेन और रेंज डिसाइड किया। ठीक, तो ये रेशनल फंक्शन होता है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, रेशनल फंक्शन का डोमेन, सिर्फ मैं डोमेन आपको दिखाऊंगा कि डोमेन कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक, तो डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए, ये याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, अगर मैं लेता हूँ कि 1/x = x + 1 चलिए ठीक है, x + 1 x² + 3x + 2। ठीक, देखिए ये पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अब हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है। ये डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा वो वैल्यू हमें क्या करना है, रियल नंबर से माइनस कर देना है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x² + 3x + 2 = 0 हमने मान लिया। इसे हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x²
प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और उसके बाद ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर बनेगा, x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी और -2 मिलेगी, x की वैल्यू -1 और -2। तो ये वो रूट्स हैं जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है x की जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा -1 और -2 पे, तो हम क्या करेंगे, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे रियल नंबर से निकाल देंगे। तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा r -2 -1। ठीक है, यानी -2 और -1 को हमें क्या करना है, हमारा देखिए जब भी रेशनल फंक्शन बनेगा तो उसमें सभी के सभी जितने भी रियल नंबर हैं वो सब के सब क्या होंगे, डोमेन होंगे। लेकिन सिर्फ वो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं होगा जिस पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर हम बनाने जाएँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, और ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है कि ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर हमें कम टाइम में इसका डोमेन फाइंड करना है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि रियल नंबर से उन सभी पॉइंट्स को माइनस करना है जिस पर डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक, अब वो हम कैसे पता करेंगे कि डिनोमिनेटर कैसे 0 होगा, ये फंक्शन अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन होगा, मतलब अलग अलग तरीका होगा। हमारा यहाँ पे क्या मेथड था कि हम कैसे फाइंड करें कि ये कहाँ पे 0 होगा, हम फैक्टराइज करके पता कर सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे। रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, तो इसके रूट्स हैं -1 -2, जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, यानी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर -2 -1 पे 0 हो जाएगा तो इसे हम रियल नंबर से निकाल देंगे। जब हम इसे रियल नंबर से निकाल देंगे तो जो हमारा डोमेन बचेगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बिना ग्राफ के रेंज कैसे फाइंड करना है ये हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अभी तो बस इतना ही रेशनल फंक्शन में। अब इसको अच्छे से आप देखिएगा और समझिएगा कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक, और इसके बाद का जो फंक्शन है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।